हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम कम ट्रू। जी हाँ, देखिए केवल सपने बड़े करने से ही सब चीजें पूरी नहीं हो जाएगी। कि भाई बोलते ना, सपने बड़े करो, अपने सपने ऊंचे रखो, अच्छे सपने रखो। या अच्छे सपने करने से ही आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। उस सपने को पूरा करने के लिए जो एक्शंस हैं, एक्शंस यानी जो आप काम करोगे, जो आप कार्य करोगे सपने को पूरा करने के लिए, वो चीज आपकी ट्रू होनी चाहिए। उसके प्रति जो काम आप कर रहे हो, अपने गोल के प्रति, वो आपका सच्चा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बोलते घूम रहे हो कि यार मैं तो बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मुझे ये करना है, वो करना है, उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। ऐसे तो नहीं, बोलते बोलते तो नहीं मिल जाता कुछ, है ना। तो हमें उसके लिए चीजें करनी पड़ती हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। कल हमने चतुर्भुज के इतने क्वेश्चन हमने कर लिए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ मुझे निकाल के बताएंगे। एक्स वाई जेड, चलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, ये भी शायद हम कल कर चुके हैं ना। चलिए ये है क्वेश्चन। फिलहाल यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको बताना है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा है, होप इज अ पैरेललोग्राम। अगेन आपको यह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये फिगर क्या है। ये अगेन एक चतुर्भुज है। क्या ये चतुर्भुज? फाइंड एक्स वाई एंड, चलिए आया किसी का आंसर? यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें एक्स वाई जेड क्या दिख रहा है। एक्स वाई जेड में अब आपको ये चीज तो यहाँ पता लग गई होगी कि सर अगर क्या है, एक्स मुझे निकालना है तो मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, एक्स निकालना हो तो एंगल पता होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है। इसको आप एंगल 1 का नाम भी यहाँ दे सकते हैं, एंगल 1। तो एंगल 1 बराबर एंगल एक्स हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है। पैरेललोग्राम में सम्मुख चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल 1 एंगल, अब 70, अब हमें पता है कि सर एंगल 1 प्लस 70 डिग्री मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। रैखिक युग्म के कोण आप बोल सकते हैं इसको, यानी स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। रैखिक युग्म के कोण बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं कि भाई एक आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलके 180 डिग्री बनाता है, ये भी बोल सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल से, तो एंगल 1 यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल 1 आ जाएगा 110 डिग्री। एंगल 1 आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो जब एंगल 1 मेरा 180 में 70 गया, तो एंगल 1 जब 180 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल 1 बराबर है हमारा x। एंगल 1 जो है एंगल x के बराबर है। क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड, सॉरी साइड नहीं, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स, एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 आया था मेरा 110 डिग्री, तो एंगल x भी आ गया 110 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया? 110 डिग्री। x तो हमने निकाल लिया। अब बात आती है इस y की और इस z की। तो y में मैं देखूंगा यहाँ पे कि आपको अगेन बार बार मैं बता चुका हूँ, जब दो पैरेलल लाइन जाती हैं, उनको कोई ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो उसका ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, यानी कि जो ये वाला एंगल है, ये यहाँ पे इसके बराबर होगा, इसके बराबर, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल y बराबर 40 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर अंतः कोण।
एकांतर अंधा कोण। ठीक है, ये भी हो गया सर। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या है, z के लिए। अब z के लिए आप यहाँ देखिए, ठीक है। अब z यहाँ से कैसे निकलेगा, या तो मुझे ये पता होता, ठीक है, ये भी मुझे नहीं पता। अब इसको निकालने के भी दो तरीके, अब ठीक है, ये भी हमें नहीं पता कितना है। अब इसमें दो तरीके से आप यहाँ सोच सकते हैं कि सर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। ये तो मेरे पास 110 है ही, ठीक है, ये 40 है, 110 और 40 150, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तभी तो 110 40 150 130 सॉरी हाँ 40। तो जब ये 30 है सर, तो ये भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो एक तो ये तरीका इसमें है। नहीं तो दूसरा इसमें आप देखो, इन एक ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हम z निकाल रहे हैं, इन ट्रायंगल एच ओ पी, इन ट्रायंगल एच ओ पी आप देखेंगे h एंगल h प्लस एंगल o प्लस एंगल p बराबर 180। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल h कितना हो गया, वो हो गया z। एंगल x यो कितना हो गया, वो है हमारा 110, अभी हमने निकाला। एंगल p यानी कि y, ये भी हो गया हमारा 40 बराबर 110 डिग्री 80 डिग्री। तो z 140 150 हो गया, तो z बराबर आ जाएगा 180, 150 उधर जाके माइनस, तो यहाँ से z बराबर आ गया 30 डिग्री। तो चाहे आप इस तरीके से निकालिए, चाहे इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालिए, आपको दोनों ही तरीके से आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है एक्स एंड वाई। ठीक है, अगेन गन इज अ पैरेललोग्राम। गन इज अ पैरेललोग्राम फाइंड एक्स एंड वाई। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर आया किसी का। देखो गन्स इज अ पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में हमें पता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो आप लिख सकते हैं जो 3y माइनस 1 है, या फिर आप इस तरीके से लिखें कि जी यू बराबर है एस एन के। क्यों लिखें, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल या इज इक्वल। तो जी यू बराबर है 3y माइनस 1, एस एन बराबर है 26। यहाँ से y सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, बन गया चैप्टर नंबर 26 प्लस 1, चैप्टर नंबर 2 जैसा 27। y बराबर आ गया 27/3 एंड इट विल बिकम 9। तो y की वैल्यू होगी मेरी 9। y इज इक्वल्स टू 9। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। अब हमसे बोला गया सेम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एस जी जो है इज इक्वल्स टू एन यू। अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, इस बार हिंदी में लिख देते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की बराबर माप की होती है। तो एस एन बराबर जी यू, सॉरी एस जी बराबर एन यू, तो यहाँ से
3x बराबर 18 हो गया, तो x बराबर आपका हो गया 18, 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 6 18, तो x बराबर क्या हो गया 6। ठीक है, बट अभी भी हमें यहाँ पे फाइंड द साइड्स x एंड y नहीं बोला है, हमें फाइंड x एंड y एंड फाइंड एक्स वाई नहीं था यहाँ पे आप मान लो फाइंड द फाइंड एक्स एंड वाई ही आप इसको समझो। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई इसको समझो, तो एक्स भी आपने निकाल दिया, वाई भी आपने। ठीक है, दैट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इस क्वेश्चन में टफ नहीं था, कॉपी कर लीजिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में भी कुछ टफ नहीं यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक्स वाई जेड ये तो हमने भी निकाल दिया शायद, है ना, इस तरह का क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, बस उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इस बार मुझे आप आंसर ला के देंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही इसी इसी बेस पे हमने क्वेश्चन किया था ये वाला। ठीक है, जो हमने किया था यहाँ पे थोड़ा इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का फर्क है, बस यहाँ पे ये क्वेश्चन उससे थोड़ा इजी है, बट कॉन्सेप्ट आपका यही है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखना आप लोग, जैसे भी हमने किया वैसे ही करना था। सिंपल, सबसे पहले एंगल वाई तो आपको बराबर 112 डिग्री दिख रहा है, क्यों यहाँ लिखोगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, फिर आगे आते हैं, आप देख सकते हैं एंगल एक्स और एंगल जेड बराबर होंगे, सर बिल्कुल बराबर होंगे। तो ना एक्स पता है ना जेड पता है, अब कैसे होगा? तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर 112 डिग्री प्लस 40 प्लस जेड एक एंगल हो गया, है ना, 40 प्लस जेड पूरा एक हो गया, तो मैंने अलग लिख दिया। 40 प्लस जेड डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा सर, क्यों? हम लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 112 प्लस, अब खोलेंगे ब्रैकेट, प्लस 40 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, तो 110 और 140 150, ये आ गया 152 डिग्री, तो जेड बराबर आ गया 180 माइनस 52, तो यहाँ से आप देखोगे 52 और 8 60, जेड बराबर आपका आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन अच्छी तरह से बताया गया था, बस यहाँ पे एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगी और ये आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे दिया गया था। तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन, एक बार देख लेंगे आप इस क्वेश्चन को, एंड आपको अगर लगता है कुछ डाउट इसमें तो आप पूछ सकते हैं। कल एक 2 दिन बचे हैं हमारे पास इस वीक में, 2 दिन में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।